नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्रदर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रेलवे के द्वारा पिछले 10 सालों में पूछे गए मैथ के सवाल का प्रैक्टिस शुरू किए हैं। उसी का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 3 वीडियो के माध्यम से हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया गया है। तो आज का पहला सवाल है, कह रहा है कि इसमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है, यानी कि विषम संख्या भी होना चाहिए और भाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, 12 तो विषम संख्या नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये तीनों विषम संख्या है, तो विषम संख्या के साथ कह रहा है भाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए 13 अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 15 विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या कौन नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन है वो पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के सवाल में ना, अगर टेबल आपको 25-30 तक याद है तो बहुत हेल्प हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 161 जैसे ही देखे तो हमको पता चल गया कि 23 का टेबल में आता है। 23 गुना 7 होता है 161। उसी तरह से देखिए 203 29 का टेबल में आता है, 29 गुना 7 होता है 203। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये तो संयुक्त संख्या है। हमको पूछ रहा है कौन संयुक्त संख्या नहीं है। अब देखना है कि ये दोनों किसी से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए ये जो नंबर है ना 11 से डिवाइड हो रहा है, पहला ऑप्शन है ना, इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लेगा, तो ये भी संयुक्त संख्या हो गया। इसका मतलब ये जो है डी ऑप्शन 109 ये संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं, किस संख्या का सबसे ज़्यादा फैक्टर है वो निकालना है। तो देखिए किसी भी संख्या का कितना फैक्टर है ये निकालने का एक तरीका है, वो पहले हम आपको बताते हैं। जैसे 156 का कितना फैक्टर होगा, यानी कि 156 कितना नंबर से डिवाइड होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 156 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 156 को जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे इस तरह से, तो देखिए 2 बार में सबसे पहले भाग जाएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 39, फिर 3 बार में जाएगा 13, यानी कि 156 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 13 का पावर 1, इतना लिख सकते हैं आप 156 को। तो नंबर ऑफ फैक्टर देखिए कैसे निकालते हैं, सभी पावर को एक एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 2 पावर है तो इसको 3 लिख देंगे, यहाँ 1 पावर है तो 2 लिख देंगे, यहाँ भी 1 पावर है तो 2 लिख देंगे। अब इन तीनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12। इसका मतलब ये हुआ कि 156 का कुल 12 फैक्टर है। 12 संख्या ऐसा होगा जिससे 156 जो है एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि 156 का टोटल 12 फैक्टर है। उसी तरह से अगर 240 का निकालें तो सबसे पहले 240 को प्राइम फैक्टर के रूप में अगर लिखें तो 2 बार में लगेगा 120, फिर 2 बार में 60, फिर 2 बार में 30, फिर 2 बार में 15 और फिर 3 बार में 5, यानी कि 240 को आप लिख सकते हैं 240 को लिखेंगे 2 का पावर 4 और गुना 3 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सभी पावर को एक एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। तो इस 4 को 5 लिख देंगे, इस 1 को 2 लिख देंगे और इस 1 को 2 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी कि 240 का टोटल 20 फैक्टर होगा। तो हमको पता चल गया कि 240 का टोटल 20 फैक्टर हुआ और 156 का कितना हुआ था, 12। अब 172 का देखते हैं। तो 172 का निकालेंगे तो सबसे पहले 172 को प्राइम फैक्टर के रूप में अगर लिखें तो 2 बार में 8 दूना 16, 6 दूना 12, फिर 2 बार में 43, बस और भाग नहीं जाएगा। तो 2 का पावर 2 और 43 का पावर 1 हुआ। तो पावर को एक बढ़ा के गुना करेंगे तो इस 2 को लिख देंगे 3 और इस 1 को लिख देंगे 2, तो 3 दूना 6, यानी कि 172 का मात्र 6 फैक्टर है ना, तो इसका 6 फैक्टर हुआ। अब अगर 200 का बात करें तो 200 का भी चेक कर लेते हैं। तो 200 को जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 2 बार में जाएगा 100, फिर 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25 और फिर 5 बार में 5। तो 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो पावर को एक बढ़ा के गुना कर देंगे तो इस 3 को 4 लिख देंगे और इस 2 को 3 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 200 का भी 12 फैक्टर हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, 240 का। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सी संख्या 24 की गुणज है, यानी कि चारों में से कौन संख्या में 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप या तो 24 से डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करें, नहीं
तो 24 को दो पार्ट में इस तरह से तोड़िए कि कुछ कॉमन नहीं हो दोनों में। तो आप 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3, है ना, 8 और 3 में तोड़ सकते हैं। देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो संख्या 8 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा वो संख्या 100% 24 से भी डिवाइड होगा। तो हम 8 और 3 से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 से अगर चेक करें तो 3 का डिविजिबिलिटी जानते होंगे, सभी अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर पहला ऑप्शन को चेक करें, इनके सभी अंकों को अगर जोड़ें तो देखिए 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 4, 23 4 कितना होता है 27। तो देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, चूंकि 27 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से चेक करते हैं, तो 8 से चेक करने का क्या नियम है, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होगा तो पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको हम 8 से भाग दें तो 8 9 72, बचेगा यहाँ पर 6 और 4 उतरेगा 64 हो जाएगा। तो 8 8 64, मतलब ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन जो है ये 24 का गुणज होगा, क्योंकि ये जो है 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, तो 100% 24 से भी डिवाइड होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या का बात कर रहा है। तो देखिए एक जो है ना तो ये भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है, ये किसी में भी नहीं आता है। और 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 फैक्टर है ना, 1 और 2। तो जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे भी बताया थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 1 भी नहीं होगा आंसर, 2 भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहा है। 3 भी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो 4 होता है। तो ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या कह सकते हैं 4 होता है, और अभाज्य संख्या कौन होता है सबसे छोटा, 2 होता है। कह रहा है ये संख्या जो है निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किससे ये नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, जेई में पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 में। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 का 25 पावर जो है सभी में कॉमन है, तो 2 का 25 पावर सभी से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 2 का 26 पावर है, उसमें से 25 पावर बाहर रह गया, इसका मतलब क्या, 2 का 1 पावर बचेगा यानी कि 2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 का 27 पावर है, उसमें से 25 पावर बाहर आ गया, तो 2 का 2 पावर बचेगा। 2 का 2 पावर कितना होता है, 4 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का 3 पावर बचेगा यानी कि 8 बचेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह है 2 का पावर 25 और इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। अब देखिए इस संख्या को देखने से पता चल रहा है कि भले ही कोई संख्या से डिवाइड हो ना हो, 15 से तो 100% डिवाइड होगा, क्योंकि ये संख्या जो है 15 का मल्टीपल होगा। क्योंकि देखिए इसमें दिख रहा है कि 15 का मल्टीपल है, यहाँ से दिख रहा है, इसका मतलब 100% इस संख्या को जब 15 से भाग देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 1 और 12 को छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये भी आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 में, कितना आसान सवाल है, जेई में पूछा गया। कह रहा है 1 और 12 को छोड़कर 12 का टोटल कितना फैक्टर है। तो देखिए 12 का टोटल फैक्टर कितना है, 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। तो इतना टोटल फैक्टर है 12 का। अब कह रहा है कि 1 और 12 को छोड़कर, यानी कि इसको और इसको नहीं लेना है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। तो 4 फैक्टर होगा टोटल 12 का, 1 और 12 को छोड़ करके। ये भी देखिए आरआरबी जेई का ही है और बहुत आसान है। कह रहा है 240 के अभाज्य गुणनखंडों का निरूपण कीजिए, यानी 240 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सीधा सीधा देख लीजिए, अभी इसके पहले किए भी थे। 240 को जब तोड़ेंगे तो 2 बार में 120, फिर 2 बार में 60, फिर 2 बार में 30, फिर 2 बार में 15 और फिर 3 बार में 5, यानी कि लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार और फिर 3 गुना 5। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 2 4 बार और फिर 3 5। तो यहाँ पर देखिए है ना, 2 4 बार और 3 5। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये भी आरआरबी जेई का है। कह रहा है उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है, यानी कि चारों जो सेट दिया गया है संख्या का ऑप्शन में, उसमें से कौन सेट 36 का गुणनखंड है। तो आप ऐसे ही देख लीजिए 36 किससे किससे कटेगा, 36 जो है एक तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक को छोड़ दीजिए, 2 से लेते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा,
4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 के बाद 18 से होगा और फिर 36 से होगा, तो 36 भी नहीं ऑप्शन में। तो देखिए ये सभी संख्या कौन सा सेट में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में, है ना, बी ऑप्शन में ये सभी संख्या है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि संख्या इतना यदि 11 से विभाज्य हो तो x का स्थानीय मान क्या है। ये x जो है इसका स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले तो x के जगह में कौन सा डिजिट होगा ये हमें पता होना चाहिए, है ना। लेकिन ये संख्या जो 11 से डिवाइड है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 11 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 11 का डिविजिबिलिटी आपको आना चाहिए। तो देखिए अगर नहीं पता है तो यहीं पर आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है x 3 3 3 1, तो हमको चेक करना ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, एक एक डिजिट को छोड़ करके इस तरह से जोड़ेंगे, अल्टरनेट, है ना, और जो बचा उसको एक साथ में ऐसा। तो देखिए ये दोनों कितना हो रहा है, 3 और 3 6। अब यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 1 और 3 4, और 4 और यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ऊपर नीचे अगर बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ 6 हुआ, नीचे भी 6 हो जाएगा, तो 100% वो नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर देखिए 3 और 3 6 हो रहा है, तो नीचे भी अगर हम 6 कर दें तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 4 हो गया, और x के जगह में अगर 2 रख दें तो 6 हो जाएगा। तो x के जगह में 2 रख सकते हैं। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि 11 से डिवाइड है। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि x के जगह में 2 होगा, तो x के जगह में 2 होगा। कह रहा है कि इतना में 8 का स्थानीय मान क्या है। एक संख्या दिया हुआ है 63478 तो स्थानीय मान आने की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है किसका, 8 का। तो 8 का स्थानीय मान क्या मतलब क्या हुआ कि ये देखिए 8 है, तो 8 में इसके स्थान को गुना कर देना है। तो ये कौन सा स्थान पर है, तो देखिए इकाई है और ये दहाई है, और दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो बस 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इस संख्या में 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है उस अंक में उस अंक का स्थान को गुना कर देना है। वो दहाई पर है कि सैकड़ा पर है कि हजार पर है, बस उससे गुना कर देना है ना। कह रहा है कि संख्या इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। एक संख्या दिया गया है 206743। कह रहा है इस संख्या में जो 6 है ना, ये 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल पूछ रहा है। तो पहले अंकित मान और स्थानीय मान होता क्या है, तो स्थानीय मान तो अभी बताए थे कि ये जो संख्या है इसमें इसका स्थान को गुना कर देना है। तो 6 में गुना कर देना है कितना, इसका स्थान को। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर है तो इसमें 1000 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6000। तो 6000 हो गया स्थानीय मान। और अंकित मान क्या होता है, तो अंकित मान उसका खुद का मान होता है। जैसे 6 का अंकित मान पूछ रहा है तो 6 ही हो जाएगा, अगर 2 का पूछता तो 2 ही हो जाता, 7 का पूछता तो 7 ही हो जाता। तो अंकित मान वही संख्या हो जाता है ना, वही नंबर, वही अंक। और स्थानीय मान क्या होता है, उस अंक में स्थान को गुना करना पड़ता है। तो ये हो गया स्थानीय मान और ये हो गया अंकित मान। तो दोनों का योगफल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 6006 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी देखिए वही है, कह रहा है इतना में 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। इसमें देखिए 2 3 है, तो दोनों का स्थानीय मान में क्या अंतर है। 1 3 देखिए ये है और 1 3 ये है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 के ऊपर 2 0 300, है ना, चूंकि सैकड़ा का स्थान पर है। और इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के ऊपर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों का डिफरेंट पूछ रहा है तो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 300 को यहाँ पर लिख करके माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 10 में से 3 जगह 7, ये हो जाएगा 9 9 9 9 और ये 2, यानी कि 2 4 बार 9 और फिर 700। तो कहाँ पर आंसर है, तो पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि इतना में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। यानी कि ये संख्या में जो 7 है, इस 7 का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का योगफल निकालना है, जो कि इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप सभी को बनाना है। फिर ये सवाल देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में। करा इतना में 4 का अंकित मान क्या है, तो 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा। कभी कभी गलती से क्या होता है, 4 का अंकित मान में यहाँ पर स्थानीय मान आंसर कर देंगे ये वाला, है ना। तो ऐसा नहीं, अंकित मान पूछ रहा है, ध्यान से देखना है, तो आंसर 4 होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इतना में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करिए। इस संख्या में जो 9 है, 9 का स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान निकालना है, दोनों का डिफरेंट निकालना है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है।
ये सवाल भी देखिए उसी टाइप का है। कह रहा है कि संख्या इतना में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्थानीय मान तो 2 ही हो जाएगा, है ना, चूंकि ये इकाई स्थान पर है तो 1 गुना करने से 2 ही रहेगा। और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 में गुना कर देंगे 10,000, चूंकि 10,000 का स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इसमें 10,000 गुना कर देंगे तो 40,000 हो जाएगा, है ना। तो दोनों में डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 40,000 में 2 माइनस करेंगे तो 39,998 आएगा। अगला सवाल भी देखिए उसी टाइप का है। कह रहा है कि इतना में 9 और 3 के जातीय मान का अंतर ज्ञात करिए। अब देखिए जातीय मान आ गया, तो जातीय मान अंकित मान को ही कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 और 3, तो 9 का अंकित मान या जातीय मान 9 ही होगा और 3 का जातीय मान 3 ही होगा, है ना। तो कह रहा है अंतर, तो अंतर कितना का है, अंतर 6 का है, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि संख्या इतना में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात करिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको ना। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पॉइंट में है, कह रहा है इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए संख्या दिया हुआ है 2.00589, तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस 5 को लिए, है ना, और 5 जो है दशमलव के बाद कितना नंबर पर है, तो देखिए 1 2 तीसरा नंबर पर है ना, तो तीसरा नंबर पर है तो नीचे से 3 जीरो से भाग कर देंगे, 1 पर 3 जीरो, है ना, तो यही हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जब भी पॉइंट में रहेगा तो इसी तरह से करेंगे। कह रहा है इतना में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात करिए। बहुत ही आसान सवाल है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो अगला सवाल फिर देखिए, कह रहा है संख्या इतना में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, ये सवाल भी वही है, एएलपी सीबीटी 1 में 2018 में पूछा गया था। कह रहा है संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में कितना का अंतर है। एकदम सेम क्वेश्चन है। तो आज हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 26वां क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगले वीडियो में हम 85 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।